हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस टेबल 7। मैं आप सभी दोस्तों का जीएस टेबल 7 में स्वागत करता हूं। आप लोगों को पता ही होगा कि यहाँ पे अभी बायोलॉजी का सीरीज चल रहा है और मैं आज बायोलॉजी के परिसंचरण टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लाया हूँ, जिसको हम लोग एक एक कर करके विस्तार से समझेंगे और इसको देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो भी है प्रीवियस क्वेश्चन है और ये एसएससी रेलवे और ग्रुप डी, डीआरडीओ और दिल्ली पुलिस से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हूँ। जो भी उसमें से जीव विज्ञान का जो भी परिसंचरण टॉपिक से लेकर के रिलेटेड क्वेश्चन था, उस सभी को मैं छाट करके एक जगह कलेक्ट करके ये वीडियो बनाया हूँ। इसका पार्ट 1 ये है और पार्ट 1 जो है दोस्तों कल डालूंगा। तो इसलिए चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को शुरुआत करता हूँ और आपको लिए चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टार फिश के परिसंचरण तंत्र को क्या कहा जाता है? स्टार फिश के परिसंचरण तंत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमल तंत्र। ऑप्शन नंबर सी, हिमल तंत्र। आपको बता दें कि स्टार फिश की परिसंचरण तंत्र जो है 3 स्थानों पर संपन्न होती है, जो कि ये एक जिसमें से एक है हिमल तंत्र। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लीहा। लाल रक्त कणिकाएं जो होती है अस्थिमज्जा में उत्पन्न होती हैं और ये नष्ट और पुरानी हो जाने के कारण ये प्लीहा में जाकर के नष्ट हो जाती है, जिस कारण से आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लीहा। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जो कहता है सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है, कहने का मतलब कि डब्ल्यूबीसी का सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन है? तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मोनोसाइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोनोसाइट। सबसे बड़ा रुधिराणु मोनोसाइट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं, शरीर में श्वेत रुधिराणुओं का मुख्य कार्य क्या है? शरीर में श्वेत रुधिराणुओं का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शरीर की रोगों से रक्षा करना। यानी कि डब्ल्यूबीसी जो है हमारे शरीर को किस प्रकार से कार्य करती है? तो ये शरीर के रोगों से रक्षा करती है। ठीक है, तो अगले प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिम्फोसाइट। क्या हो जाएगा? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट एक कनिकावाहीन श्वेत रुधिराणु होती है। यह श्वेत रुधिराणुओं की कुल संख्या का 20 से 30% होता है। यह दो प्रकार का होता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, जिसमें से बी लिम्फोसाइट प्रतिरक्षी प्रोटीन बनाता है। एचआईवी विषाणु जो होती है इसे ही नष्ट करती है और प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करती है। तो एचआईवी विषाणु जो है हमारे शरीर में लिम्फोसाइट को नष्ट करती है, जिस कारण से हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट, ऑप्शन नंबर सी, लिम्फोसाइट। अगले प्रश्न में चलते हैं, एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देती है? तो दोस्तों अभी पिछले क्वेश्चन में मैं बताया हूँ कि एचआईवी का विषाणु जो होती है लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिम्फोसाइट। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान कैसे रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विसरण। विसरण प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती भी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विसरण। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? तो दोस्तों प्राकृतिक कोलाइड जो होती है रक्त, प्लाज्मा, एल्ब्यूमिन, ये तीनों जो क्या होती है प्राकृतिक कोलाइड है, जिसमें से इसमें और इस ऑप्शन में रक्त जो है प्राकृतिक कोलाइड है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाएं में पाया जाने वाला प्रोटीन है। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है? लाल रक्त कणिकाओं में पाए जाने वाला प्रोटीन है, जिसमें प्रचुर मात्रा में लौह पाया जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लौह। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, रक्तधारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन। रक्तधारा ऑक्सीजन में क्या लेता है? तो और हीमोग्लोबिन जो होती है ऑक्सीजन ले जाने वाली प्रोटीन होती है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता जो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए होती है, जो ऑक्सीजन से 250 गुना अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, मानव रक्त का रंग लाल होता है। मानव रक्त का रंग लाल होता है। लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ होता है, जिनके कारण रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, इसमें ग्लोबिन नामक लौह युक्त प्रोटीन है जो
ऑक्सीजन एवं CO2 के संयोग करने के लिए क्षमता रखता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन का कार्य करता है। तो मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण दोस्तों? हीमोग्लोबिन के कारण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन के कारण। अगले प्रश्न पे चलते हैं 13 नंबर। हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा। अगले प्रश्न पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होगा? यदि किसी व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो क्या होगा कि उसमें क्या होगी कि रक्त का थक्का बन जाएगा, जिसके कारण से सभी धमनियां संकुचित हो जाती है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी धमनियां संकुचित हो जाती हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है। जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाने के कारण गठिया रोग होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, गठिया का। अगले प्रश्न पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। किस कशेरुकी में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उभयचर। ऑप्शन नंबर बी, उभयचर। अगले प्रश्न में चलते हैं। मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं? मानव मस्तिष्क में 4 निलय होते हैं, जो जिसमें से 2 पार्श्व निलय जो दाएं एवं बाएं गोलार्ध में स्थित होती हैं। अग्र मस्तिष्क की दाएं एवं बाएं गोलार्ध में स्थित होते हैं। अग्र मस्तिष्क में तृतीय निलय और पश्चिम मस्तिष्क में चतुर्थ निलय होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। अगले प्रश्न पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किसका संबंध रक्तचाप से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिवृक्क। ऑप्शन नंबर डी, अधिवृक्क। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अधिवृक्क। अधिवृक्क का संबंध जो है रक्तचाप से है। अधिवृक्क ग्रंथि के 2 भाग होते हैं, एड्रीनल तथा एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल मेडुला से निकलने वाले हार्मोन रक्तचाप के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन मनुष्य में श्वसन रंजक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीमोग्लोबिन। अगले प्रश्न में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सर्वाधिक रक्तदाता है वे लोग जो जिनका रुधिर वर्ग होता है। देखिए, एंटीजन अनुपस्थिति होने के कारण रक्त समूह ओ को सर्वदाता कहा जाता है। ठीक है, एंटीजन उसमें अनुपस्थिति यानी कि नहीं रहता है, जिसके कारण से रक्त समूह ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है और रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही समूह कहा जाता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओ। ऑप्शन नंबर सी, ओ। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था और आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों को इस जो भी सब्जेक्ट है उस सभी सब्जेक्टों का मैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूं और आप लोगों को भी बखूबी ये मालूम होगा कि प्रैक्टिस सेट्स कितना ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट करें। जो इसमें खराबी हो हमें बताएं, क्योंकि हम आगे आने वाले वीडियो में इसे सुधार करो। और प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करें।